ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार दीपावली 14 नवंबर दिन शनिवार को है। दीपावली पर मां लक्ष्मी के पूजन का शुभ मुहूर्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए दोपहर 12:09 से शाम 4:05 तक का है और गृहस्थों के लिए शाम 5:28 से रात 7:24 तक का शुभ मुहूर्त है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की खास पूजा की जाती है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी को खुश करने से धन धान्य से परिपूर्ण हो सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर रही होती हैं। दिवाली पर की जाने वाली पूजा विशेष रूप से मां लक्ष्मी का घर में स्वागत करने के मकसद से की जाती है। दिवाली पर भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए आवश्यक सामग्री: भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की नई प्रतिमा, एक लकड़ी की चौकी, लाल रंग का कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए, केसर, रोली, चावल, पान का पत्ता, साबुत सुपारी, फल, फूल, खील, बतासे, गंगा जल, एक तांबे का पात्र में भरने के लिए जल, 1 रुपए का सिक्का, साबुत हल्दी, सूखे मेवे, मिठाई, धूपबत्ती, दीपक, एक पानी वाला नारियल, आम के पत्ते, 2 बड़े दीपक, छोटे 11 दीपक, रुई की बाती, कलावा, दीपक में भरने के लिए शुद्ध घी या तिल का तेल और सरसों का तेल, लौंग, इलायची, कुमकुम, कमल गट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, दूर्बा, बेलपत्र, एक काला नया पेन माँ काली की पूजा के लिए, माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश के लिए वस्त्र आभूषण, एक लाल रंग की चुनरी और एक लाल रंग का कपड़ा नारियल पर लपेटने के लिए, सोने चांदी का कोई आभूषण या एक चांदी का सिक्का और चौमुखा दीपक। दीपावली पर मां लक्ष्मी का पूजन शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। इस बार दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर की शाम 5:28 से शाम 7:24 तक का है। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है शाम 5:49 से 6:02 तक। पूजा के लिए सबसे पहले एक बड़ी साफ लकड़ी की चौकी उत्तर पूर्व दिशा में रखें। उस पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर कुमकुम से 2 अष्टदल कमल बनाएं। उनके ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी को विराजित करें। फिर गंगा जल से भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी पर गंगा जल का छिड़काव करें। ध्यान रखें, लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड बिठाएं। इसके बाद भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें या फिर कलावे की माला बनाकर भगवान लक्ष्मी गणेश जी को पहनाएं। फिर एक तांबे का कलश लें, उसमें शुद्ध जल भरें, उसमें एक साबुत हल्दी की गांठ डालें, एक सुपारी डालें और 1 रुपए का सिक्का डालें। इसके बाद कलश के मुख पर 5 आम के पत्ते लगाएं और उसके ऊपर एक पात्र रखें। उसमें थोड़े से हल्दी से रंगे हुए साबुत चावल रखें। चावलों के ऊपर एक जटा वाला पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। नारियल को कपड़े में इस तरह से लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई दे। नारियल की चोटी ऊपर की तरफ रखें और जो गोल हिस्सा है उसे कलश पर रखें। अब माता लक्ष्मी जी के पास थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर इस कलश को रखें। इसके बाद एक चौमुखा दीपक शुद्ध घी का बनाएं और इसे भगवान लक्ष्मी गणेश जी के सामने थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर रखकर इस दिए को जलाएं। दिए में थोड़ी सी खील डालें। इसके बाद 2 बड़े दिए लें। उसमें से एक दिए में आप शुद्ध सरसों का तेल भरें, एक दिए में शुद्ध देसी घी भरें या फिर तिल का तेल भरें।
अब चौकी के ऊपर आप दोनों तरफ थोड़े थोड़े से चावल रखें। उन चावलों पर आप दोनों दिए रखें। अपने बाएं हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ आप सरसों के तेल का दिया रखें और राइट हैंड की तरफ घी का या फिर तिल के तेल का दिया रखें। आप चाहें तो भगवान लक्ष्मी गणेश जी को अपने मंदिर में भी इसी विधि से स्थापित कर सकते हैं और कलश को मैया के पास रखकर और दियों को भी आप मंदिर में ही रख सकते हैं। मंदिर छोटा है तो आप मंदिर के बाहर भी दियों को रख सकते हैं। कलश को वरुण देव का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद आप एक और छोटी सी लकड़ी की चौकी रखें। चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक मुट्ठी चावल से आप कलश के सामने 9 छोटी छोटी ढेरियां बनाएं। इन्हें नवग्रह का प्रतीक मानकर प्रणाम करें और भगवान श्री गणेश के सामने चावल से 16 छोटी छोटी ढेरियां बनाएं। इन्हें षोडश मातृका मानकर प्रणाम करें और नवग्रह और षोडश मातृकाओं के बीच में आप चावल से ही एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक के बीचों बीच एक साबुत सुपारी रखें। सुपारी का गोल हिस्सा नीचे की तरफ रखें और जो पॉइंटेड हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ रखें। अब चौकी के सामने आप 3 थाल रखें। एक थाल में आप छोटे दीपक रखें। एक थाल में खील, बताशे, मिठाई, फल, मेवे, एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची रखें। दूसरी थाल में आप कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ, दूर्वा, बेलपत्र, कुमकुम, चावल, पुष्प और काले रंग का पेन रखें और एक छोटे से पात्र में आप गंगा जल भी रखें। अब भगवान लक्ष्मी गणेश जी को तिलक करें। कलश पर भी तिलक करें। फिर भगवान जी को गणेश जी को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। कलश पर भी पुष्प अर्पित करें और नवग्रह और षोडश मातृकाओं को भी पुष्प अर्पित करें। इसके बाद सरस्वती मैया के आप पीले चंदन से तिलक करें और सरस्वती मैया को पीले या फिर सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। अब भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को बेलपत्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी के सामने रखकर कौड़ी और गोमती चक्र पर भी आप कुमकुम से तिलक करें। माता लक्ष्मी जी को कमल गट्टा अर्पित करें। फिर माता लक्ष्मी जी को पान के पत्ते पर रखकर लौंग, इलायची अर्पित करें। अब सारे दिए जला लें। सभी दियों में थोड़ी थोड़ी सी खील डाल लें। अब काले रंग के पैन पर कलावा लपेटकर माँ काली का पूजन करें। इसके बाद दीपावली की कथा को पढ़ें या सुनें। फिर भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, माता सरस्वती, सीताराम जी, भगवान जी, हनुमान जी और काली मैया की आरती करें। भगवान जी को सभी फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में कलावा बांधें। परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर भी कुमकुम से तिलक करें। फिर भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी सब भगवान जी से घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। फिर परिवार के सभी बच्चे बड़ों के पैर छुएं और बड़े बच्चों को आशीर्वाद दें और उपहार में रुपए दें। फिर अपने धन रखने के स्थान पर अपनी तिजोरी में एक स्वास्तिक बनाएं और इन 11 दियों में से एक दिया आप तिजोरी पर रखें और बचे हुए सारे दिए आप अपने पूरे घर में रखें। पूरे घर में दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं। घर में कहीं पर भी अंधेरा ना रहने दें। मुख्य दरवाजे के बाहर और छत पर भी जरूर दिया जलाएं। दिए जलाने के बाद फिर परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करें। व्यापारी लक्ष्मी पूजन के दौरान अपने बही खाते लक्ष्मी पूजन के समय रखें और बही खाते पर कुमकुम से तिलक करें, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। विद्यार्थी अपनी पुस्तकें रखें, पेन रखें और उनका पूजन करें। आप कोई भी व्यापार करते हैं उससे जुड़ी वस्तु आप लक्ष्मी पूजन के दौरान जरूर रखें और उसका भी पूजन करें। इससे व्यापार में बढ़ोतरी होती है।
पूजा में जो बड़े दिए जलाए गए हैं, एक तेल का और एक घी का, वह दूसरे दिन गोधन की पूजा तक जलते रहने चाहिए। तेल के दीपक के पास एक ऊंचा बर्तन रखकर उसके ऊपर खाली दीपक रखें, जिससे तेल के दीपक की ज्योत से उस खाली दीपक में काजल बन सके और रोजाना इस काजल को लगाएं। इस आसान विधि से दीपावली पर पूजन करें। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दीपावली। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।